नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मैं सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय ब्लॉक की देवरा गांव का निवासी हूं। किसान साथियों, इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जी की खेती करें, इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन जो भी किसान साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हों, चैनल को न सब्सक्राइब किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हम समय समय पर वीडियो डालते रहते हैं। तो किसान साथियों, हम बताने जा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन सी खेती करें। तो अक्टूबर के महीने में परवल की खेती करें। परवल की खेती क्यों करें? क्योंकि परवल की खेती करके हम बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। परवल के पौधे को जब हम लगाते हैं, एक बार लगाने के बाद हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक यूज कर सकते हैं। फिक्स टाइम नहीं है हम कितने साल तक यूज कर सकते हैं, मिट्टी पर निर्भर करता है। उसमें रोग कब आना स्टार्ट होता है, जब रोग आ जाएगी तो वो पौधा समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हम फिक्स टाइम नहीं बता रहे हैं। अगर अच्छी मिट्टी है, रोग नहीं लगता है, तो 5 साल तक यूज कर सकते हैं। अगर पुराना हो जाता है पौधा, तो जड़ों में तमाम प्रकार के रोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमने कई साल बताया है, 2 साल भी बताया है, 3 साल भी बताया है, 4 साल और 5 साल, इतने साल तक हम यूज कर सकते हैं। इसलिए एक बार लगाने के बाद में हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं। इसलिए ही बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी समय अब धीरे धीरे थोड़ा मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ठंड धीरे धीरे अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इस समय हम मटर की भी खेती कर सकते हैं। तो परवल के साथ हम मटर की भी खेती कर सकते हैं। मटर की खेती 15 अक्टूबर के लगभग में हम अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। परवल के साथ मटर की खेती करने से यह फायदा है कि जो भी हमें परवल की खेत पौधे को लगाने में, क्योंकि जब नया किसान स्टार्ट करता है तो उसके पास पौधा नहीं होता है, जिसको कहीं से मिल जाता है उस फ्री में रिश्तेदार से कहीं से, उसके लिए तो ठीक है, नहीं तो पौधा खरीदना पड़ता है। तो जो भी इन्वेस्ट आता है खेत की तैयारी में हो या पौधे के खरीदने में, वो हमें मटर से मिल जाता है। मिलता ही नहीं है बल्कि हमें फ़ायदा भी हो जाता है। हम इसे 5 फीट की दूरी पर पौधे को लगाते हैं और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 6 फीट रखते हैं। हम इतनी दूरी पर उसके बीच में जो भी स्पेस होता है, जगह होती है, उसके बीच में हम मटर की बुआई कर देते हैं और पूरा खर्च हमारा मटर से निकल आता है। तो इस प्रकार किसान साथियों, हम ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि इसमें नर और मादा की पहचान कराना चाहते हैं। तो देखिए, ये नर पौधे की पहचान ये है। जैसे ये नर का फूल है, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल सपाट होता है और जो मादा होता है यहाँ पर उभरा हुआ होता है, ये पहचान है। और ये जो नर का पौधा होता है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, जबकि ये जो मादा पौधा होता है उतना तेज़ी के साथ नहीं बढ़ता है। किसान साथियों, अगर कोई भी खेती करना हो हमें, तो सबसे पहले हम उसकी वैरायटी का चयन करते हैं, कौन सी अच्छी वैरायटी है, किस प्रकार की मिट्टी में करते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी कुछ मुख्य वैरायटी हैं: नरेंद्र 260, नरेंद्र 360, स्वर्ण आलौकिक, दूधिया, राजेंद्र वर, राजेंद्र 2। वैसे तो उसमें सैकड़ों प्रजातियां होती हैं। परवल में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कितने प्रकार के परवल होते हैं। तो जो भी किसान साथी करना चाहते हैं, वैरायटी का चयन करें। उसके बाद किस प्रकार की मिट्टी में करें। बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है और सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं। काली मिट्टी इसके लिए थोड़ा सा कम अच्छी होती है, सभी मिट्टियों के लिए उपयुक्त है। इसीलिए यह पूरे भारत में खेती की जाती है, कहीं भी कर सकते हैं इसकी खेती। इसके लिए किस प्रकार से हम खेतों में लगाएं। यदि खेत समतल नहीं है, पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं है, अगर थोड़ा भी पानी रुकता है, तो हम इसकी खेती बेड पर करें। बेड पर करने से क्या होता है, क्योंकि जब
पानी ज़्यादा रुकेगा तब पौधों में या पौधों की जड़ों में फंगस की समस्या होगी। अगर ज़मीन पर किए हैं तो पौधों की लत्तियों में समस्या आएगी, पौध गलन की समस्या आएगी, तमाम प्रकार के रोग लग सकते हैं। इसलिए हम अगर किसी किसान साथी का खेत समतल नहीं है, उसमें पानी रुकता है, तो वो बेड पर करें और मचान पर करें। यदि खेत समतल है, ढलान पर है, पानी निकास की अच्छी व्यवस्था है, थोड़ा भी पानी नहीं रुकता है, तो वो क्या करें, तब ज़मीन पर कर सकते हैं। ज़मीन पर करने से होगा, खर्च कम लगेगा और उसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि बांस बल्लियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, झालर लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लगेगा। लेकिन वो विधि थोड़ा हाईटेक होती है, फलों को तोड़ने में, कई चीज़ों में काफ़ी सुविधा होती है। तो हम किसान साथियों को थोड़ा सा इस परवल की वैरायटी को दिखाना चाहते हैं। देखिए इसमें फूल काफ़ी खिले हुए हैं। इससे सुबह का समय है, सुबह के समय जो भी फूल होते हैं खिले होते हैं, लेकिन इसका एवरेज रेट 30 से 35 के बीच में होता है पूरे साल का, और 9 महीने तक इसमें से हम हार्वेस्टिंग से उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल जब खूब ठंड होने लगती है, वही 2 से 2.5 महीना या 3 महीना के लगभग इसमें उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि नवंबर का महीना आएगा तो वहाँ ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उत्पादन कम हो जाएगा बिल्कुल। और जब ठंड ज़्यादा आ जाएगी तो एकदम कम हो जाएगा। तो यही 2-3 महीने उत्पादन नहीं मिलता है, बाकी इतने लंबे समय तक हमें किसी भी फसल से उत्पादन नहीं मिलता है। यही कारण है कि इससे हम बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम इसमें कुछ परवल के फल को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से उत्पादन है, कैसी है ये। देखिए ये साइज है इसका, ये देखिए ये इस परवल का साइज है। और देखिए इसमें हार्वेस्टिंग की जा चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से की जा चुकी है। यहाँ पे देखिए ये परवल नए पौधों में ही जो नए कल्ले निकलते उसी में लगता, पुरानी लत्तियों में इसमें नहीं फरता है। जो नए कल्ले बढ़ते हैं, इसलिए ये चाहो कि हमेशा लगातार उत्पादन मिलता रहेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है। कुछ किसान परेशान हो जाते हैं, जैसे एक आध हफ्ते उत्पादन घट जाता है कि हमारे में उत्पादन घट गया है, तो थोड़ा उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। तो हम दिखाना चाहते हैं इसके फल को। देखिए ये देखिए इकट्ठे है, यहाँ देखिए ये क्योंकि बहुत हार्वेस्टिंग अच्छे से की जा चुकी है। ये देखिए अभी ये छोटे हैं, जो छोटे छोटे हैं उन्हीं को छोड़ा गया है, बाकी सारे तोड़ाई की जा चुकी है। ये देखिए, और एक खासियत ये भी होती है, ये पूरा गुच्छे के नुमा में इसमें से परवल में फल लगते हैं। ये देखिए ये है, देखिए यहाँ उभरा हुआ होता है जो मादा को बताया गया था, इस तरह से होते हैं, वो बिल्कुल सपाट होता है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे परवल को छोड़ा गया है। तो इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।